बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम देश में आयोजित किए गए, जिनमें से एक रूपक आपके सम्मुख पेशे खिदमत करते हुए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस रूपक में कही गई बातों को आत्मसात करें तथा बेटियों को सशक्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कृपया अवलोकन करें इस रूपक का। नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र समम प्रिय। ये प्रस्तुति है सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुटाह की छात्राओं के द्वारा। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो स्टार्ट करें प्लीज। श्रद्धा विश्वास रजत नव पगतल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कभी समृद्धि, कभी ज्ञान, कभी बल, कभी विजय के लिए जहां सर झुकते हैं, मां पार्वती, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा बस मंदिरों में बसती है। अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, चांद बीबी शक्ति की सशक्त परिभाषा भरे हैं। न जाने कब कैसे नारी अबला हुई, अधिकार विहीन हुई, निर्भर हुई। मंदिरों की चौहद्दी में पूजी जाती नारी आज घर की चारदीवारी में भी सुरक्षित है। कहीं सम्मान की, कहीं स्वाभिमान की। जो खुद शक्ति का पर्याय है उसे सशक्तिकरण की दरकार है। हमारे बीच मिसाल कम नहीं, मुस्कुराहटें भी कम नहीं। अंतरिक्ष के अनंत से एवरेस्ट की ऊंचाई तक, वर्दी के अनुशासन से देश के शासन तक, ज्ञान में, लेखन में, खेल में, अर्थशास्त्र में नारी मैथिली शरण गुप्त की उस पंक्ति की तरह विराजमान है जहां उन्होंने लिखा था, एक नहीं दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। पर हमारे जीवन में, हमारे समाज में इस सच्चाई को चीरती एक रेखा गुजरती है। इस बराबरी के बोध को बीचों बीच चीरती हुई हमारी अंतरात्मा को चीरती हुई।
देवताओं का वास होता है। कानून अपनी जगह है, कानून का पालन और कानून को लागू करने की मंशा अपनी जगह है, लेकिन सबसे बढ़कर है समाज। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण तथा सम्मान व स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति नामक योजना का आगाज किया, जिसके तहत प्रदेश के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाते हुए महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे महिलाओं को थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने में या बात कहने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभिक चरण में यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर नवरात्रि के प्रथम दिवस से 25 अक्टूबर 2020 तक चलाया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक माह में हर सप्ताह निर्धारित थीम के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसे महिला कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट व महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न एवं यौन अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों एवं विधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जन जागरूकता फैलाने की योजना है, जिससे महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों की रोकथाम कर उन्हें नियंत्रित किया जा सके। उल्लिखित अभियान का शुभारंभ सर्दी नवरात्रि के प्रथम दिवस से करते हुए इसे वासंतिक नवरात्रि तक 180 दिन तक निरंतर चलाकर प्रदेश में एक व्यापक माहौल तैयार किया जाएगा, जो नारी विरोधी मानसिकता पर कुठाराघात कर नारी के शक्ति स्वरूप को उजागर कर जन जन तक अपनी पहुंच बनाते हुए महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने का कार्य करेगा। आइए आज हम इस अभियान के प्रथम दिवस का हिस्सा बन इसके सफर की शुरुआत में अपनी भागीदारी करते हुए पड़ाव दर पड़ाव इस यात्रा के साक्षी बन इसकी सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में प्रदेश की अभिलाओं की दशा व दिशा निर्धारित करते हुए उनको सबल बनाने में अपना सराहनीय योगदान प्रदान करेगा। इसके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी महिला शक्ति को नमन, वंदन व अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता, कली, कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी।
छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी। कंधे से मिला के कंधा पुरुषों से आगे खड़ी, बुलंदियों के शिखर पे हुनर के दम से अपनी चढ़ी। माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी, मुट्ठी में बंद लेके सारा जहां, कदमों के आसमां पे छोड़े निशान, सपने सतरंग ले हवा के संग संग, थामे है डोर डस। और अब जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान मिशन शक्ति का विधिवत सूत्रपात हो चुका है तथा आज विभिन्न जिलों के महिला थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना कर दी गई। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 70 जिलों हेतु एक ब्रांड एम्बेसडर, जो कि पुलिस महकमे से ही है, पुलिस कांस्टेबल हैं 2016 बैच की अनीता यादव, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के लिए। अनीता यादव मूलतः सुल्तानपुर की रहने वाली हैं तथा उनके पिताजी केदारनाथ ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। अब वही मिशन शक्ति की कमान संभालेंगी। आज हम मिशन शक्ति की हकीकत जानने के लिए बिसात खाने पहुंचे, जो कि त्रिवेणी रोड पर स्थित है, और हमने वहां चूड़ी, सिंदूर आदि की दुकान से रोजगार पाने वाली महिलाओं से वार्ता करी तथा जानने का प्रयास किया कि उनको मिशन शक्ति के बारे में जानकारी है भी अथवा नहीं। उनसे वार्ता के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आज पूरा पुलिस महकमा मिशन शक्ति को सफल बनाने में लगा हुआ हो, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उसके अधीनस्थ विभाग, महिला कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग इस कार्यक्रम के शुरुआत की, या यूँ कह लें इस अभियान के का प्रारंभ कर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, परंतु आम महिलाओं में अभी इस मिशन के बारे में जानकारी का पूरी तरीके से अभाव है। इसके पूर्व प्रयागराज के महिला थाने में एक स्वैच्छिक संस्था की संचालिका जूही श्रीवास्तव द्वारा महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया विधिवत, तथा दूसरी तरफ कौशाम्बी के पिपरी थाना में सामाजिक कार्यकर्ता भावना श्रीवास्तव ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन शक्ति तभी सफल हो सकता है जब इसमें सामान्य महिलाओं की जन सहभागीदारी हो।
आते खाते नहीं, दुकान लगाते तो साले की रोटी नहीं नसीब। लॉकडाउन में भूखन मर के कर्जा ले खा रहे हैं और क्या। नहीं तो ये बताइए, उसी का प्रबंध तो सरकार कर रही है ना। कर रही तो जब हम लोगों को फायदा मिलता सरकार निकाली है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। जी, इसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं। नहीं तो इसीलिए तो हम आए हैं कि अब उसकी आप जानकारी लीजिए कि सरकार ने ये जो अभियान चालू किया है उसका आपको क्या फायदा मिल सकता है। ये तो आप बताएंगे पहले, तब तो हमको पता चलेगा तो कि हमको क्या फायदा मिलेगा। हम तो आपको बता रहे हैं कि सरकार ये फायदा चाहिए कि हमको यहाँ दुकान लगाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, यहाँ तो दुकान लगाना तक मिलता नहीं है, तो अधिकार का क्या बात बताएं। नहीं, महिलाओं को यहाँ लगाने नहीं दिया जाता है। मिलिट्री आता भाग जाते हैं, जब इच्छा आता है वो लोग हटा देते हैं, हम लोगों को हटाना पड़ता है। भाग जाते हैं, मारते भी अलग से। नहीं, देखिए ये मैटर और ये मैटर अलग है। वो मैटर ये है कि ये मिलिट्री क्षेत्र के पोजीशन में है, उसका फैसला मिलिट्री क्षेत्र ही ले पाएगा। और जो सरकार ने योजना बनाई है वो एक सामान्य योजना है, उसके अनुसार सब सारी महिलाओं को, जैसे आप आजकल देख रही हैं कि तमाम जगह बच्चियों के साथ दुराचार वगैरह हो रहा है, दुष्कर्म वगैरह हो रहा है, उसी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने योजना बनाई है। और नया आप सुन रही होंगे कि आजकल जगह जगह पर पिंजरे लेकर के थाने वाले पुलिस वाले चल रहे हैं, जिसको कहते हैं कि मजनुओं को वो पकड़ रहे हैं। तो क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं, सरकार की बातों से? थोड़ा तेजी से बोलिए। बोलना सहमत हैं आप? नहीं तो मतलब सरकार चाहती है कि आपको सुरक्षा मिले, आपको यहाँ कोई और तरीके की दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, कोई तरीका और कोई दिक्कत नहीं है। रोजी रोजगार आप लोग चला ही रहे हैं, चाहे जैसे भी चल रहा है। चाहे जैसे चाहे भैया, यही हम लोग तो समझ लो खाने पीने का एक सुविधा है, दुकान हमारा। स्वाभिमान से जी रही हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई, इसके अलावा कोई, ये आर्मी वाली बात है बस, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए ये तो अच्छी बात हो गई, आपका रोजी रोजगार चल रहा है और बढ़े। लेकिन कम से कम इस योजना के बारे में आप लोग जानकारी कर लीजिए, हैं? सरकार जब सामान्य लोगों के लिए कोई योजना लाती है तो उसके बारे में जानकारी करना चाहिए। ठीक है। मिशन शक्ति, उसमें महिलाओं को सुरक्षा देगी सरकार, काम धंधा देगी, स्वावलंबी बनाएगी। आपको जानकारी है? किसी को नहीं है यहाँ जानकारी। तो जैसे टीवी पे आ रहा है, अखबार में आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, अखबार पे आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने अभी सुना नहीं। तो क्या मतलब है? सरकार ने एक नया अभियान चालू किया है 3-4 दिन पहले। उसके अंतर्गत जैसे बहुत सारी बच्चियों के साथ दुराचार आजकल हो रहा है, तो सरकार चाहती है कि सबको सुरक्षा मिले। उसके लिए उन्होंने थाना में व्यवस्था करी है, थानों में, और महिला कांस्टेबल अलग से उन्होंने गठित करी है, एक फोर्स गठित करी है, एक डेस्क बनाया है, जहां पर अगर आप जाएंगी तो आपकी बात तुरंत सुनी जाएगी। दूसरी बात ये चाहती है सरकार कि आप लोग स्वाभिमान से, इसके साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि आप लोगों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और काम धंधा मिले, रोजगार मिले, स्वावलंबी हों, आप लोग अपने पैरों पर खुद खड़ी हों। तो अपने पैरों पर तो आप खड़ी ही हैं, रोजगार आप कर ही रही हैं, बाल बच्चों का आपके पेट पल ही रहा होगा। पल रहा है भैया, और खर्चा चला रहे हैं। इसके अलावा कोई और दिक्कत कि आपको कोई सुरक्षा की कमी हो? तो क्या फायदा है सरकार के देने ही? पहले मेरी बात सुनिए, आप सरकार 10,000 दे रही तो 1,000 रुपये महीने पेल के ले रहे हैं, उसमें क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो कौन ले रहा है आपसे 1,000 रुपया?
1000 रुपये महीने जमा होगा ना वहाँ बैंक में जाके वहीं से ले लेके, अगर हम नहीं जमा करेंगे तो खुद ही ले लेंगे जाके। आप ख्याल कर लीजिए, मैं भी सरकारी थी। हाँ। मैं भी पेंशन पाती हूँ। अच्छा। मेरा लड़का है बेवकूफ जो कि उसने ले लिया हरामी के चोरे में। नहीं तो वो तो दूसरी योजना ली होगी ना, जूडा कार्यालय से चला है वो दूसरी योजना है, नगर निगम से चली है। 10,000 जो भरा गया वो ऐसा लिए है कि हम लोग रोजगार है, दुकान को दौड़ी लगाते हैं, वो जल्दी का है। वो रोजगार के लिए आपने डूडा से कर्ज लिया। नगर निगम से भरा गया, ये फॉर्म भरे हैं बैंक द्वारा मिला। ये नई योजना है, ये अलग योजना है। इसमें क्या प्रॉब्लम कैसे मतलब? नहीं, इसमें ये है कि अगर आपको जीने पर कोई दिक्कत आ रही हो, आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा रहा हो, आपकी सुरक्षा को कोई खतरा हो, है, और अगर आपको ये रोजगार करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो उसके लिए है ये मिशन शक्ति है। अब रोजगार में ही दिक्कत आ रही है, जैसे लगाओ मलेट्री वाले आएंगे फेंक के उठा के। देखिए ऐसा है, ये उनकी जमीन है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो यही अब दिक्कत है, आपको परेशानी में बता रहे हैं। वो उनकी जमीन है। तब सरकार के माने रह गए कि हम कुछ कर रहे हैं। नहीं तो कर तो रही ही हैं आप, भले वो जब समय समय पे हटा देते हैं, लेकिन फिर आप तो उसमें से 1000 काट लेंगे और फिर उनको देने से क्या दुकान नहीं लगाने पाएंगे। आपकी व्यवस्था क्या मिल रही है? आपका व्यवस्था क्या हो रहा है? कैसा मेरी व्यवस्था? जैसे मतलब कि कुछ आगे कार के लिए सोचा जा रहा है। अब उसमें यही है, अभी उन्होंने चालू करी है 4-5 दिन पहले। और अभी उन्होंने जो थाना होता है, महिला थाना में एक पुलिस का अलग टीम गठित कर दी है, महिला डेस्क बोलते हैं उसे। अगर अभी तक आप जाती थी दरोगा या कोई पुलिस मतलब पुरुष कर्मी से आप अपनी बात नहीं कह पाती थी, अब आप महिला कर्मी से आराम से अपनी बात कह पाएंगी और पूरा चीज लिखवा पाएंगी उसको। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले उसके लिए आप लोग जानकारी कर लीजिए। जब जानकारी हो जाएगी तभी ज्यादा बढ़िया। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? शैलेंद्र कुमार दुबे जी। ये दुकानें जो हैं ये ज्यादातर हम देख रहे हैं कि महिलाओं की है यहाँ पर। हाँ, महिलाओं की वजह से दुकानें चलती हैं यहाँ की जी। तो ये बताइए कि अभी महिला शक्ति करके एक अभियान का प्रारंभ किया है सरकार ने, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? अब उनको उसके बारे में जानकारी पेपर में निकला है। अगर ये सब योजना सफल हो गई तो बहुत अच्छी बात है। क्या योजना क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। अब यही महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो छेड़छाड़ हो रही है, अगर इसमें आदमी सतर्कता बरतेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, छेड़छाड़ और रेप बलात्कार ये वगैरह वगैरह जो हो रहा है सब कम हो जाए। और क्या और यहाँ तो सब आपको जानकारी है? इनका बहुत जानकारी है। जानकारी करवाओ ना रोड पर। आज हम रूबरू हैं टैगोर टाउन प्रयागराज की किरण बालाजी से। किरण बालाजी, ये जो सरकार ने महिला शक्ति अभियान चालू किया है, 4-5 दिन पहले से किया है, उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है। पेपर में मैंने भी पढ़ा है और सुन रही हूँ कि लोग जाती हैं और लोगों से मिल के समझा रही हैं, लेकिन कहाँ जाती हैं, किसके पास जाती हैं, कौन लोग जाती हैं, ये भी मुझे जानकारी नहीं हो पाई है। किसको समझाती हैं ये भी मुझे जानकारी नहीं हो पाई है। किरण बालाजी, जैसे कि सरकार ने कहा है कि प्रत्येक महिला को वो सुरक्षा, स्वाभिमान व स्वावलंबी बनाएंगे, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? कोई भी सरकार हो उसकी योजना कागजों पर ज़्यादा रहती है, मीडिया में ज़्यादा रहती है। ज़मीन पे कोई भी योजना और ख़ास तौर से महिला से रिलेटेड कोई योजना दिखाई नहीं देती है। महिला शक्ति योजना ये चला रहे हैं, क्या घर के अंदर महिलाओं के संग जो मारपीट हो रही है, छोटी छोटी बातों पर जो उन्हें मारा पीटा जाता है, आज तक घरेलू हिंसा का कानून बनाकर सरकार इस पर रोक लगा पाई है? अदालतों में महिलाएं जाती हैं, एक लंबा समय बीत जाता है, क्या उनको वो घर में रहने की सुविधा दिलवा पाती है? क्या उन्हें वो पति से खर्चा दिलवा पाती है? तो जिनको सशक्त होना है वो खुद में सशक्त होंगी, तभी वो कुछ कर पाएंगे। और जब खुद में सशक्त होकर हमें शक्तिशाली बनना है तो सरकार की योजना का क्या फ़ायदा है?
गरीब महिलाओं की न पुलिस सुनती है न प्रशासन सुनता है। जैसे कि सरकार कह रही है कि वो सारी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश करेगी, तो स्वावलंबन जो है ये तो एक अच्छी चीज़ है और सरकार उस पर आगे भी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके संबंध में तमाम तरीके के उन्होंने मजनुओं को पकड़ने के लिए भी क्रियाएं चालू करी हैं। तो क्या बलात्कार रुक गया? क्या छेड़छाड़ की घटनाएं रुक गई? अभी कल करछना में 6 साल की बच्ची के संग दुर्गा पूजा पंडाल में बलात्कार किया गया है। क्या सरकार इसको पुलिस इस पे कोई कार्रवाई अभी तक की? अमर उजाला में बड़े बड़े अक्षरों में निकला है, किसी मीडिया वाले ने इस पे कोई एक्शन लिया? देखिए, कानून जो सरकार बनाती है उसको क्रियान्वित करने के लिए ही बनाती है, और महिला थाना में आज उन्होंने हेल्प डेस्क भी शक्ति केंद्र का स्थापित किया। जो भी कानून बनता है, जो भी स्थापना होती है वो उनके लिए होती है, जिनके पास सिफारिश है वो उनके लिए होती है, जो ऊंचे पदों पर हैं वो उनके लिए होती है, जो SC ST से आते हैं, और जब चुनाव होता है तब उनके भी काम आता है। वरना कहीं गरीब तबके की, निम्न आय वर्ग के महिलाओं की रोज मरती हैं, रोज उनके संग बलात्कार होता है, रोज मारपीट की घटना होती है, कोई कानून उनके लिए नहीं है। तो पुलिस के पास चले जाइए, घर में मारपीट होती, पुलिस के पास जाइए, 10 बार पूछती है कैसे मारा, किस चीज़ से मारा, कितनी बार मारा। कोई मार खाएगा तो ये गिनेगा कि कितनी बार हमको मारा, किस चीज़ से मारा। कोई बलात्कार करेगा तो क्या उसके लिए कोई गवाह को सामने रख करके हमारे संग बलात्कार करेगा कि हाँ गवाह बताएगा? पूछते हैं बलात्कार के केस में कि किसी ने देखा था, कौन कौन वहाँ मौजूद था। तो इस तरह की योजनाएं बनती हैं और इस तरह का उसका क्रियान्वयन होता है। तो मिशन शक्ति का भविष्य आप किस नजरिए से देखती हैं? जैसे सारी योजनाएं हैं वैसे मिशन शक्ति भी रहेगी, 2-4 महीने चलेगी, उसके बाद ये भी कहीं काले डब्बे में बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपको लग रहा है कि जैसे बाकी योजनाएं बनी और खत्म हो गई, बिगड़ती हैं। आप कह रहे हैं महिला स्वावलंबन की बात, अभी जिला उद्योग केंद्र में चले जाइए, अगर आप 10 लाख का लोन कराते हैं तो 10,000 रुपये आपसे घूस लिया जाता है। बैंक आप सेट कीजिए, बैंक लोन उनको देता है जो पैसे वाले हैं, जिनका स्थायी कोई सही पता भी नहीं होता है, ऐसे लोगों को लोन दे देता है। जो ज़रूरतमंद है उनको लोन तक नहीं मिलता है। भाई साहब, क्या महिला स्वावलंबन की बात करते हैं? हमको अगर आज कोई बिजनेस करना है तो मुझे खुद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 रुपया व्यवस्था करके, कर्ज ले करके, अगल बगल रिश्तेदारों से अपना बिजनेस करना होता है। सरकार का क्या योगदान है इसमें? ये योजनाएं कागज़ पर रहने के लिए बनती हैं और कागज़ पे ही रह जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।